ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव। सोमवार व्रत कथा। भोलेनाथ मैया पार्वती आप सबकी मनोकामना पूरी करें। सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आप के सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद जरूरी है और सुनना, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है। देवों का देव महादेव बहुत ही भोले भाले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है वह भोले भाले हैं और भक्त की मन से की गई तत्क्षण मात्र से भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। एक बार किसी शहर में साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत किया करता था और पूरी श्रद्धा भाव के साथ मंदिर में जाकर शिव की और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति भाव देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने से निवेदन किया। पार्वती के आग्रह करने पर शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और इसके भाग्य में है जो उसे भोगना ही पड़ता है। इसीलिए हे पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति और देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान की शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ। तुम लोग जो रास्ते में मिले यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ विवाह था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र की काने होने की बात छुपाने के लिए सोचा कि क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर और राजकुमारी से विवाह करवा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे इस बात का सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। अब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी पड़ी बातें पढ़ी और अपने पिता को सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह विदा करने से मना कर दिया। बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गया। वहां जाकर यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ आयोजन किया गया था।
लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति को कष्ट से अवश्य दूर करिए। शिव जी मृत बालक के समीप गए। वह बोले, हे देवी, ये उसी साहूकार का पुत्र है जो कि मैंने 12 साल की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर होकर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक पर आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुण्य आग्रह करने पर शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे कि जहाँ विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार ने और उसकी पत्नी ने भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण किया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत समाचार मिलेगा तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। बेटे के जीवित होने पर समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात में भगवान शिव ने साहूकार को प्रसन्न होकर कहा, हे सेठी, मैंने तेरी सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार को व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे सेठ पर भगवान भोलेनाथ ने कृपा की थी, वैसे ही हम सब पर कृपा करें। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजी। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखिते त्रिभुजन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय हरे हरे महादेव। सीतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, सनिकाधिक ब्रह्माधिक भूताधिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करिके मादिक मंडली चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखिहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, मधु के टबदो मारे, सूर्य वही निकरे, लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा। ओम जय शिव ओमकारा,
पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांगे धतूर का भोगे भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंगा बहती गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़ मृगशाला। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ दर्शन पाऊं महिमा अतिवारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी, मदवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, बोले पार्वती प्यारा। ओम जय शिव ओंकारा।